अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ऑर्गेनिक के किचन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले तो आपको ईद उल अज़हा मुबारक। हम ईद करने के लिए गांव आए हुए हैं और बकरा हमने कर लिया है। मतलब हमने नहीं, कसाईयों ने कर लिया है। तो कसाई गोश्त बना रहे हैं। तो आज हम मटन कौरमा बनाएंगे। बनाएंगे भी दादियों और नानियों के स्टाइल में, मतलब बिल्कुल ट्रेडिशनल तरीके से, जैसे हमारी माएँ हमारी दादियाँ बनाया करती थी। हाँ, यहाँ इस गांव में गैस अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको बिल्कुल लकड़ी की आग पर चूल्हे पे बनाएंगे। तो गोश्त हमारे हिस्से का आ चुका है, 3 हिस्से किए थे, जो हमारे हिस्से में था वो आ चुका है। तो गांव में क्योंकि हम ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएंगे। यहाँ पर मैंने 7 to 8 kg बकरे का गोश्त लिया है और मिक्स लिया है। तो उसको हम एक बड़ी कढ़ाई में डाल देंगे और अब इसमें मसाला जात शामिल करेंगे और जो बाकी चीज़ें हैं वो शामिल करेंगे इसमें। तो सबसे पहले इसमें जाएगा 1 लीटर पानी, और पानी डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 3 चम्मच लहसुन कुटा हुआ। तो ये शामिल कर देंगे। 3 चम्मच हम इसमें अदरक, वो भी कुटा हुआ लेना है आपने, बिल्कुल बारीक पेस्ट फॉर्म नहीं लेनी, ये भी शामिल कर देंगे। अच्छे से प्लेटों को साफ़ करके सारा पेस्ट इसमें डाल देंगे। कोई भी चीज़ वेस्ट मत किया करें। यहाँ मैंने 6 से 7 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे गोश्त की क्वांटिटी के हिसाब से। तो उनको हमने स्लाइसेस में कट कर लिया था, वो भी शामिल कर देंगे। 3 टेबलस्पून हमारे पास लाल मिर्च है पिसी हुई, ये भी शामिल कर देंगे। 7 to 8 kg के हिसाब से हमने 2 चम्मच इसमें हल्दी डाली है, और इसी के हिसाब से हस्बे ज़ायका हम इसमें नमक डालेंगे। और कुछ खड़े मसाले हैं मेरे पास, जिनमें तेज़पत्ता है, 1 टुकड़ा दालचीनी का है, 2 मोटी इलायची हैं, 2 अदद छोटी इलायची हैं, 4 से 5 लौंग हैं, चंद अदद काली मिर्चें हैं सालम, ये भी हम दौरी में डाल लेंगे। और इसके साथ हमने 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा लिया है, ये इसको भी डाल लेंगे। इसको हमने मोटा मोटा कूट लेना है, इतना का कूटना है कि इनकी असल शेप बिगड़ जाए, मतलब ये बहुत बारीक नहीं पीसना। ये देखिए बिल्कुल मोटा मोटा कूटना है ताकि ये अपनी असल हालत से थोड़े टूट जाए। तो अब हम कढ़ाई को चूल्हे पे चढ़ा देंगे और इसको ढक देंगे और आग जला लेंगे। हवा बहुत ज़्यादा चल रही थी, यकीन माने ऑर्गेनिक आपके लिए कैसे कैसे चैलेंजेस को फेस करता है। तो हम लोगों ने बड़ी मुश्किल से आग जलाई, तो हम हवा की वजह से काफ़ी डिस्टर्बेंस हो रही थी। तो ये देखिए माशाल्लाह से गोश्त को बॉयल आना शुरू हो चुका है, तो ये गर्म हो चुका है, पकना मतलब स्टार्ट हो चुका है। तो इस स्टेज पे आके हम इसमें हमने कोई 1 किलो के करीब टमाटर लिए थे, जिनको हमने 2 स्लाइसेस में कट कर लिया था। तो इनको इस तरह से हम उल्टा करके गोश्त के ऊपर रख देंगे और इसको ढक देंगे। और ढकना आपने ऐसे नहीं है, हम बिल्कुल नानियों दादियों वाला ट्रेडिशनल तरीका लगाएंगे। हम आटे की लिड लगा के इसको ढक कर और इसके ऊपर दोरी दे देंगे। अगर हम इसको लिड लगाए बगैर बनाते हैं, क्योंकि उस दौर में प्रेशर कुकर तो होते नहीं थे, तो गोश्त को फटाफट गलाने का यही एक तरीका था कि हमारी माएँ हमारी दादी नानियाँ क्या करती थी, आटे की चारों साइड पे लई लगाकर ऊपर से लिड लगा दिया करती थी और ऊपर वज़न रख कर सील कर दिया करती थी। तो जो गोश्त गलने में 1 घंटा या 40 मिनट या 50 मिनट लेता था, वो 20 से 25 मिनट में आराम से गल जाया करता था। तो ये एक कह लें कि देसी प्रेशर कुकर वाला काम भी हो जाता है। तो बच्चों को भूख लगी हुई है, हम भी यही तरीका अपनाएंगे। हम भी चारों साइडों से आटे की लई लगाकर ऊपर ढक्कन रखेंगे और इसके ऊपर वही दोरी जिसमें हमने अभी मसाला कूटा था वो ऊपर रख के इस पर वज़न दे देंगे और इसको 20 से 25 मिनट का दम दे देंगे। जी आटे की लई लगाकर लिड लगाए हुए
25 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम जो है इसका ढक्कन खोलेंगे। जी ये देखिए टमाटरों ने अच्छे से पानी छोड़ दिया है और ये बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो अब हमने क्या करना है कि ये जो टमाटरों का छिलका है ये रिमूव करना है। तो ये रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, वरना मुंह में आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। और ये टमाटर इतने टेंडर हो चुके हैं, इतने गल चुके हैं कि जब आप इसको गोश्त को हिलाएंगे ये बिल्कुल बीच में घुल जाएंगे, ये सालम नहीं रहेंगे। तो छिलका आपने लाजमी उतारना है। हमने गोश्त भी चेक कर लिया था, गोश्त हमारा माशाल्लाह बहुत अच्छे से गल चुका है। तो अब क्या करेंगे कि हम फ्लेम को थोड़ा तेज़ करेंगे, चूँकि ये गैस नहीं है, लकड़ियाँ हैं तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हम फ्लेम तेज़ करेंगे और इसके पानी को खुश्क कर लेंगे। गोश्त हमारा गल चुका है माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से। तो अब हम इसका पानी खुश्क करते हैं। हमने लकड़ी की आग को तेज़ कर दिया है और इसको बीच बीच में चमचा चलाते रहेंगे और इसका पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, तकरीबन। तो इस स्टेज पे आके हम इसमें 400 ग्राम ऑयल डालेंगे। आप घी भी डाल सकते हैं, दोनों में मज़ेदार बनता है। तो हम इसको ऑयल डालने के बाद हम इसका पानी मज़ीद खुश्क करेंगे और इसकी बुनाई करेंगे और बीच बीच में हम इसका चमचा चलाते रहेंगे। जी देखिए माशाल्लाह नाजरीन, गोश्त हमारा भुनना स्टार्ट हो चुका है, पानी तकरीबन खुश्क होना शुरू हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें कुछ मसाला जात शामिल करेंगे। मैंने 2 चम्मच भर के खुश्क धनिया, बहुत बारीक पिसा हुआ नहीं, दरदरा पिसा हुआ लिया है, वो डाला है। 2 चम्मच हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है, उसको भी हमने दरदरा पीस लिया था, ये भी बीच में शामिल कर देंगे और इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे। फ्लेम को आपने तेज़ ही रखना है, अब हल्की आंच नहीं आपने करनी, वरना ये मज़ीद पानी छोड़ता जाएगा। तो तेज़ आंच पे हम इसकी भुनाई करेंगे और इसमें कंटिन्यूसली चमचा चलाते जाएंगे। जब इसकी भुनाई हाफ़ डन हो जाए तो हम इसमें काफ़ी सारी हरी मिर्चें लेंगे। ये तो नहीं कहूँगी 7 से 8, 7 kg मटन के हिसाब से आपने हरी मिर्चें लेनी है, उनको स्लाइसेस में लंबा काट लेना है, वो बीच में शामिल कर देंगे। और 2 लीमू लिए थे हमने, जिसको गोल गोल हमने बारीक बारीक थिन स्लाइसेस में काट लिया था, वो भी बीच में शामिल कर देंगे और इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे। और फिर जब इसकी भुनाई तकरीबन डन हो जाए तो हम इसमें 2 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ लेंगे, वो शामिल कर देंगे। अच्छा यहाँ पे नाजरीन आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसका पानी खुश्क करना चाहें तो बिल्कुल खुश्क कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हल्की फुल्की ग्रेवी और मसाला पसंद किया जाता है तो हम इसको मुकम्मल खुश्क नहीं करेंगे। नाजरीन गोश्त हमारा भुन चुका था, ऑयल इसने छोड़ दिया था, तो हम इसमें 1 प्याली भर के दही शामिल करेंगे और इसको मिक्स करके ढक देंगे और 2 से 3 मिनट का तेज़ आंच पर दम लगाएंगे। जी नाजरीन माशाल्लाह देखें हमारा दादियों नानियों के स्टाइल में कौरमा बिल्कुल तैयार है। एंड पर आकर हमने क्या किया है, इसको बारीक कटे अदरक और धनिया से गार्निश किया है। तो बहुत मज़ेदार बनता है, आप भी बनाइएगा, ईद पे ख़ुद भी खाइएगा, दूसरों को भी खिलाइएगा, बहुत पसंद आता है। बिल्कुल फ्रेश गोश्त में बहुत मज़े का बनता है। जज़ाकल्लाहु खैरन।